ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द, चैप्टर नंबर 5। शब्द को हम इंग्लिश में वर्ड भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? वर्ड। शब्द को हम वर्ड कहते हैं। शब्द, फूलों, समझिए, फूलों को गूंथकर जैसे माला बनाई जाती है, वैसे ही वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो जब हम कोई माला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? फूलों को एक साथ गूंथते हैं। तो फूलों को जब हम एक साथ गूंथ कर कुछ बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है? माला। ऐसे ही है, ऐसे ही वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? शब्द। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे कि देखो, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक बिना मात्रा वाले शब्द और एक मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं? का प्लस ला, हम देख सकते हैं, का प्लस ला क्या बन जाएगा? कल। लेकिन इसमें मात्रा बिल्कुल नहीं है, पर ये शब्द बन गए का प्लस ला, तो ये क्या है? बिना मात्रा वाले शब्द। चा प्लस रा, चर। का प्लस मा प्लस ला, कमल। तो ये क्या है? बिना मात्रा वाले शब्द। अब हम जब मात्रा वाले शब्द देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? दा में, दा से पहले एक मात्रा है, क्या है वो? छोटी ई की मात्रा, जो कि व्यंजन के पहले लगती है। दा में छोटी की मात्रा ना, दिन, ठीक है? दिन। का प्लस ला प्लस बड़ी की मात्रा, कली। का प्लस टा प्लस आ, कटा। ठीक है? आप इन सबको पहचानते हैं और इनके नाम भी बता सकते हैं। आपने कहा शेर, तो ये क्या है? ये है शेर। ठीक है? बताइए, यदि शेर को नगम या रबत या ऐसे ही किसी नाम से पुकारा जाए तो क्या आप इसे शेर समझेंगे? नहीं, क्योंकि रगम या रबत सारवान ध्वनि समूह नहीं है। ठीक है? नगम या रबत सारवान ध्वनि समूह नहीं है। शेर को हम कैसे बनाते हैं? शेर की ध्वनि क्या है? शा प्लस ए प्लस रा प्लस आ। तो ये क्या हो गया? ये ध्वनि सारी मिलकर क्या बनेगी? एक शब्द। और शेर का एक सार्थक शब्द है, मतलब इसका एक माने है। शेर का अर्थ होता है। ठीक है? शेर सारवान ध्वनि समूह है। ठीक है? शेर सारवान ध्वनि समूह है, इसीलिए पहचानते ही बोल दिया जाता है और बोलते ही पहचान लिया जाता है। तो जब हम शेर को देखते हैं तो हम देखते साथ क्या बोलते हैं? कि ये एक शेर है। देखते साथ हम पहचान लेते हैं कि ये एक शेर है। तो इसीलिए इसीलिए इसे पहचानते ही बोल दिया जाता है और बोलते ही पहचान लिया जाता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के साथ होता है। इसीलिए जब हम कोई व्यक्ति को देखते हैं, जैसे शुभ्रो, अभी मैंने तुम्हें देखा, ठीक है? तो मैं देखते साथ क्या कहूंगी तुम्हें? कि ये एक शुभ्रो है। ठीक है? ये कौन है? ये शुभ्रो है। ठीक है? ऐसे हम इसी तरह हम समझ जाते हैं कि तुम्हारा एक शब्द जो है ध्वनियों से मिलकर बनती है। तो तुम्हें देखते साथ हम पहचान लेंगे कि तुम शुभ्रो हो। ठीक है? इसी तरह वस्तु के साथ होता है। जैसे तुम्हारे पास किताब है जिसे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें देखते साथ उसके बता दोगे कि ये किताब है। कभी हम कोई स्थान चाहते हैं, कोई जगह, तो हम देखते साथ बता देते हैं कि ये एक स्थान है, जगह का नाम है। जैसे हम कोलकाता गए तो हम देखते साथ बता देंगे ये कोलकाता है। ठीक है? ये बागनान है, ये खड़गपुर है। शेर सारवान बोलते समय कभी कभी हम किसी शब्द के साथ दूसरी मिलती जुलती ध्वनि बोलते हैं। तो जब हम ऐसे ही कभी कभी कोई शब्द बोलते हैं तो हम मिलती जुलती ध्वनि भी बोलते हैं। जैसे चाय वाय, तो हम उसी के साथ कभी कोई शब्द के साथ कुछ हम अलग से कोई शब्द बोल देते हैं, ध्वनि दूसरी मिलती जुलती। तो जैसे हम कभी कहते हैं चाय वाय हमें नहीं पीना। ठीक है? पानी वानी, रोटी वोटी आदि, इनमें पहले वर्ण समूह का तो अर्थ होता है, परंतु दूसरा वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देखो चाय, ये क्या है? ये है चाय। तो हम जब कहते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि हमें चाय वाय नहीं पीनी, ठीक है? तो हम वाय भी जोड़ देते हैं। चाय का तो अर्थ होता है, पर वाय का कोई अर्थ नहीं होता। ये क्या है? वाय। ठीक है? तो चाय का अर्थ होता है पर वाय का कोई अर्थ नहीं होता। ये चाय है, इसका एक अर्थ है कि ये एक चाय है।
पर वाई उसी के साथ हम कभी कभी जोड़कर बोलते हैं, मगर वो उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, उसी तरह देखो, अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि सार्थक शब्द। एक है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, रोटी, पानी, मकान आदि। देखो अभी मैंने तुम्हें लिख कर दिखाया ना, चाय और वाय। तो चाय क्या है? ये सार्थक शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ है, लेकिन उसी को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ के आधार पर हम निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय। वाय क्या है? वाय है निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है। वाय का कोई अर्थ नहीं है। चाय का तो अर्थ है, इसीलिए उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, मगर वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, बोटी, वाणी, वकान आदि। ठीक है, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। व्याकरण में किस शब्द का विचार किया जाता है? व्याकरण में हमेशा सार्थक शब्द पर विचार किया जाता है, क्योंकि सार्थक शब्दों का अर्थ होता है। ठीक है, अनेक निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर सारवान हो जाया करते हैं। तो अनेक निरर्थक शब्द कभी कभी सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त मिलते हैं। प्रयुक्त मीन्स जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? सारवान हो जाया करते हैं, एक साथ एक शब्द बन जाते हैं, तथा उनका अर्थ आदि और कुछ से लगाया जाता है, परंतु वे स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं रखते। जैसे पानी, वाणी। ठीक है, पानी का तो अर्थ होता है, पर वाणी का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, इसी तरह वहां यहाँ वाणी का अर्थ और कुछ, परंतु वाणी स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने पर कोई अर्थ नहीं देता। तो जब हम मिलाकर कहेंगे चाय, वाय, पानी, वाणी, तो चाय का अर्थ है, पानी का अर्थ है, पर वाय का अर्थ नहीं है, वो निरर्थक शब्द है, और वाणी का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो निरर्थक शब्द है। इसीलिए जो कभी कभी हम सिर्फ उसे मिलाकर कहते हैं, पर दूसरे जो समूह का शब्द होता है, जैसे चाय का शब्द अर्थ होता है, पर वाय का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, यस उपमा? उपमा, यस टेल मी। यस उपमा, टेल मी। किसका? नगम मतलब क्या है? नगम? नगम कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही बताया गया है कि अगर हम शेर को नगम या रबत कहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि शेर का अपना एक नाम है, शेर। ठीक है, यस शुभ्रो? ओके, वेलकम। मैम सारवन क्या है? सारवन? सारवान? क्या है? शेर सारवान ध्वनि समूह है, मतलब शेर का एक मतलब है, शेर का उसका नाम है, कंप्लीट नाम। ठीक है, विशेष नाम, उसी को कहते हैं सारवान। इसीलिए पहचानते ही भी बोल दिया जाता है कि ये एक शेर है। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। यस, सारवन मीनिंग बंगाली मैम? let me check what we tell sarwan in Bengali, because I don't know Bengali. क्या है? Just wait children. को मत मैम। मैम 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 Yes, Agnidipta, tell me. मैम इस पर जो लिखा है, जो बताइए बताइए, शेर को
नाम से पुकारा जाए तो क्या आप इसी से समझेंगे? नहीं कहो हम आया लबद सर्वन ध्वनि समूह नहीं है। तो इसको मतलब क्या है? नगम मीन्स जैसे शेर है, यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम कि ये एक शेर है, ठीक है। तो शेर को हम नगम कहेंगे, नगम या रबद नहीं। नगम मीन्स सांप, तो शेर को हम सांप भी नहीं कहेंगे, ठीक है, उसका अपना एक नाम है, वो शेर है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी नाम से पुकारा जाए तो क्या आप इसे शेर समझेंगे? नहीं। तो ये नगम भी नहीं है, रबद भी नहीं, तो इसे हम देखते साथ कह देंगे कि ये एक शेर है, ठीक है। शेर क्या है? सारवान ध्वनि समूह, मतलब इसका एक अपना तत्व है, अपना एक मतलब है, इसीलिए पहचानते ही हम इसे बोल देते हैं कि ये एक शेर है। इसी तरह अगर हम कोई नाम किसी व्यक्ति को देखते हैं, जैसे तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं कौन हूँ? तुम्हारी टीचर, तो तुम देखते साथ मुझे कह दोगे कि मैं तुम्हारी हिंदी टीचर हूँ। इसी तरह हम कोई वस्तु देखते हैं, जैसे तुम्हारे पास बुक है, अभी तुम देखते साथ कह दोगी कि ये एक बुक है। स्थान, कोई जगह अगर हम गए कोई प्लेस में विजिट करने, तो हम देखते साथ क्या कहेंगे? ये बागनान है, ये कोलकाता है, लाइक दिस। तो इसी तरह शब्द हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्द का मतलब वो होता है जिस शब्द का कोई मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है। जैसे चाय, रोटी, पानी, मकान। और निरर्थक शब्द क्या है? जब हम सार्थक शब्द के साथ कभी कभी निरर्थक शब्द बोल देते हैं, चाय वाय, रोटी बोटी, तो जो दूसरा शब्द होता है वाय, वो निरर्थक शब्द होता है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। पानी वाणी, तो वाणी क्या है? वाणी है निरर्थक शब्द, पानी का तो अर्थ है पर वाणी का कोई अर्थ नहीं, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? अग्निदीप्ता? हाँ यस शुभ्रो? मैम, इस लाइन का मीनिंग बताएंगे? विच लाइन शुभ्रो? शेर साबन सरवन ध्वनि समूह है, इसलिए पहचानने से। शुभ्रो, why you are not paying attention? That means you are not paying attention. अभी तो मैं वही बता रही थी ना, उसी को मैं जब से बता रही हूँ ना। शेर सारवान ध्वनि समूह है। शेर मतलब उसका एक तत्व है, वो एक उसका मीनिंगफुल है, वो उसका अर्थ है, शेर है वो, ठीक है। उसका एक विशेष नाम है कि वो एक शेर है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको देखते ही, शेर को हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एक शेर है, ठीक है। जैसे तुम्हें कोई देखेगा तो कहते देखते साथ क्या बोलेगा तुम्हें कि ये शुभ्रो है। इसी तरह हम क्या बोलते हैं इसे? ये एक सार्थक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है। और निरर्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यस उपमा? और मैम, मुझे बस समूह और यस उपमा? What you are saying, Upama? Yes, tell. लगभग मतलब क्या है? लगभग एंड समूह मतलब क्या है? नगम मीन सांप को कहते हैं, ठीक है। किंग कोबरा को हम नगम कहेंगे, सांप को। तो शेर को हम शेर कहते हैं, सांप तो नहीं कहते हैं, इसीलिए समूह नहीं then properly रबद, रबद। Yes. Yes. And samud. ओके। रबद, रबद भी एक Chulati. Also chulati.
समूह। समूह हम कहते हैं ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप समूह। जैसे ध्वनि समूह, श प्लस समूह, वही तो बता रही हूँ ना उपमा। श प्लस ए प्लस रा प्लस अ, वो क्या हो गया, ये ओके 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 उपमा। Yes, now Agnidipta, you also lower your hand. So children, all of you understood? वन ध्वनि का संकेत चिन्ह है, अनेक वन मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो वन ध्वनि का संकेत चिन्ह है, अनेक ध्वनि, अनेक वन मिलकर फिर शब्द बनते हैं। Now all of you see प्रश्न प्रहर चिल्ड्रेन का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। शब्द डैश प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं शब्द? All of you tell. उपमा टेल, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। यस, शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें डैश कहते हैं। क्या होता है वो? जिन शब्दों का अर्थ होता है मैम सार्थक। सार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें डैश शब्द कहते हैं, निरर्थक, निरर्थक। सारवान ध्वनि समूह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द। शब्द। सारवान ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। यस बेदा श्वेता, ऑल ऑफ यू डू दिस इन योर बुक। चिल्ड्रेन उपमा, ऑल ऑफ यू डू दिस इन योर बुक। तो कहीं बुझ रही थी बात। यस बेदा श्वेता, और अटको वेरी ब्यूटीफुल पर गोल बनाना মানে এগুলোর মধ্যে কত গোল কর শব্দ হলো। वेदा श्वेता, डू दिस इन योर बुक, पेज नंबर 23। प्रश्न प्रहर को करो का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। चक। हाँ देखो, जिन्हें आप शब्द मानते हैं उन पर गोला बनाइए। यहाँ पर शब्द कौन कौन से हैं उसमें सर्कल करो। कौन कौन से शब्द हैं? कम, बंदर, सांप, बंदर, सांप और चक, बिल। ठीक है, ये सब क्या है? शब्द हैं जिसके अर्थ होते हैं, ठीक है, उसे शब्द कहते हैं। ऑल ऑफ यू डू दिस इन योर बुक। क्या बे नौसी गा क्या है? सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। अनेक, नंबर 1, अनेक वन मिलकर क्या बनते हैं? क्या अनेक ओके उपमा, म्यूट योरसेल्फ नाउ। वेरी गुड उपमा, वेरी गुड। उपमा देखो, सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। अनेक वन मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, वन या ध्वनि? वेरी गुड उपमा, शब्द। अनेक वन मिलकर शब्द बनते हैं। नंबर 2, वेरी गुड। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे क्या शब्द हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द या वन? निरर्थक शब्द। वेरी गुड। पानी बानी में कौन सा शब्द सार्थक है? पानी या बानी? पेज नंबर 2, पेज नंबर खोलो, पेज नंबर 24। व्याकरण में किस पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है? पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है?
Just wait, Shubro. I will ask everyone. Yes, Vedasrita. Yes, Isa, you tell. पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है? अंकित, all of you tell me. ऐशानी, all of you tell me. Yes, Poshrita, you tell. पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है? पानी सार्थक। वेरी गुड, पानी सार्थक शब्द है। अच्छा बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है? निरर्थक, सार्थक या पता नहीं? टेल मी एवरीवन। श्रुति, यू टेल। यस कैफ, टेल मी। व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है? निरर्थक, सार्थक या पता नहीं? शुभम, कौश्रिता, ऑल ऑफ यू टेल। क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है? निरर्थक, सार्थक और पता नहीं। Which answer is correct? Which answer is correct? शुभ्रो, व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है? सार्थक। वेरी गुड, सार्थक। All of you have completed. Just show me if you have completed. Question answer I will send you in the study material. Just show me, children. Show me your work. Yes, Upama. Have you very good, Upama. Very good. You completed very good. Very good. Upama, your voice is breaking. Upama, I can't see your book. इट्स रबड़। ओके, रबड़, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये जस्ट मिटाने वाला रबड़। ओके, नाउ चिल्ड्रन, कैफ, हैव यू कंप्लीटेड बुक वर्क? शो मी। वेरी गुड शुभ्रो, वेरी गुड शुभ्रमना। यस दिशान, वेरी गुड। Ma'am, please check my next page. I am Shubro. Yes, Shubro. Ma'am, so your Jason, my next page. Ma'am, my all answer are correct. Just wait, children. Yes, show me. Yes, Cap, very good, Cap, very good, Shubro, very good, Dishan. Thank you, ma'am. Very good, Ridhima. Yes, Cap, I saw your book, very good. Yes, Isa, very good, Isa. All of you show me. Ayushman, yes, very good.
Yes, Poshita, show me Poshita if you have completed. Ridhima, Mariam, have you completed? Very good. Yes, Monojit, have you completed, Monojit? Sufyan, have you completed? Sufyan, yes, very good, Poshita. Sufyan, show me if you have completed. Just wait. Debarpan, very good, Adrita. Monisha, have you completed? Mohammad Mubashir, Aishani Maji, have you completed? Agnidipta, Sayan and Sanchari, very good, all of you. Shubham Maji, show me your book. Mariam, very good. Monojit, have you completed? Very good. Pavan, have you completed, Pavan? Monojit, have you completed? Ma'am, I have Pavan completed. Very good, Koli, yes, very good, Pavan. Have you completed? Sayyed Mahir, Asif Ahmad. All of you show me those who have not shown. जिसने मुझे नहीं दिखाया प्लीज दिखाओ. Yes, Upama, very good. Vedasrita, very good, Vedasrita. Very good, Vedasrita. What you doing, Gav? Yes, Vedasrita, very good. Paban, show me your book. Shruti, have you completed? Shruti? Too much network problem. Yes, I know. Too much network problems there. Please lower your hand. Those who have completed, just lower your hand, children. Ma'am, আজকে আমার happy birthday. Who's? Aya Paban. Very happy birthday, Paban. Happy birthday to you. Wish you a very happy birthday. Happy birthday, ma'am. Okay, yes, Adrija, have you completed, Adrija? Very good, Shubham. Very good, Shubham. Very good. All of you will learn this, okay? ये सारे इस चैप्टर को याद करके रखना. Yes. Yes, Shruti. Very good, Shruti. You have completed. Adrija, can you hear me? Yes, Monojit, have you completed? Very good, Shruti. Ma'am, am I right? Yes, you are right. Very good. Yes, very good. I will upload in the study material. Don't worry. Okay. This question? Okay, okay, children. Question and answer I will upload in the study material. Don't worry at all. Okay. Monisha Chanda, very good. Very good. Ma'am, this question? Mahir, where are you, Mahir? Sayyid Mahir, turn on. Ma'am, I am Shruti. This question? Yes, Shruti. This question? I will send you in the study material. Okay.
Today I will send you. Okay, ma'am. Don't worry. Today I will send you all the chapters of the, okay, all the question and answer of all the chapters. Okay, mute everyone. Okay, children. All of you completed. Very nice. Okay, take care, children. Bye bye, all of you. Bye bye. Bye bye, ma'am. Have a Bye bye, nice day. children. Bye bye. Take care. Bye bye, ma'am. Bye bye. Take care, all of you. Very good, Vedastika.